हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है प्रिपरेशन आपकी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको दिल से सॉरी। मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद अपने चैनल पे वापस आई। कुछ रीज़न की वजह से ये गैप हो गया। सॉरी फ्रेंड्स। अब मैं वापस आ गई हूँ फुल ऑफ एनर्जी के साथ आपका प्रिपरेशन कराने। तो आप लोग तैयार होंगे आई हो। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे सामने है 71st BPS, जिसके लिए आज से ठीक 30 डेज़ बचा हुआ है। 3 दिन तो आने जाने का छोड़ देते। तो फ्रेंड्स, उस 30 डेज़ में आपकी क्या स्ट्रैटी होगी जिससे आपका प्रीलिम्स निकलेगा? सबसे पहला सवाल, क्या 30 डेज़ में प्रीलिम्स निकल सकता है? तो आई विश कि ये वीडियो मेरे उस एस्पिरेंट तक पहुँचे जो ये मान बैठा है कि अब तो पढ़ा नहीं, अब क्या ही होने वाला है, अब तो नहीं निकलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो उस एस्पेरेंट तक पहुँचे जो ये मान बैठा है कि अब नहीं निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा। मैं आपको बताती हूँ कि आपका निकलेगा कैसे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये जो निगेटिव है ना, कीड़ा, उसको निकाल दीजिए। ये निगेटिविटी का कीड़ा निकालिए कि आपका नहीं हो रहा है, आपका हो रहा है। होगा कैसे? तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो कि वर्किंग होंगे, उनके पास भी स्टडी आवर्स बहुत कम रह हो पाती है। तो उनके लिए भी, और जो बच्चा किसी भी रीज़न की वजह से नहीं पढ़ पाया, अब से पढ़ना स्टार्ट करेगा, उनके लिए मैं एक छोटा सा प्लान लेकर आई हूँ। बस आप लोग उसको फॉलो कीजिए और बस 13 सितंबर को दोपहर 2 बजे के बाद मुस्कुराते हुए एग्ज़ाम हॉल से निकलिए और मेरे कमेंट सेक्शन में आके थैंक यू लिखिए। बस मेरे को उसी का वेट है। फ्रेंड्स, इस यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को भी मैं वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कर पाऊँ जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं मेरे फ्रेंड्स अभी भी यूट्यूब पे डिपेंडेंट हैं। तो यूट्यूब पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं रहेंगी, तो वो तो उस चीज़ से अछूते रह जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि जो बच्चा केजीएस में बैठ के पढ़ रहा है, जो बच्चा परफेक्शन में बैठ के पढ़ रहा है, जो बच्चा यूटेरिया में बैठ के पढ़ रहा है, जो बच्चा दृष्टि आईएएस में पढ़ रहा है और जो बच्चा यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहा है, उसका कुछ मिस हो जाए। बिल्कुल मिस नहीं होगा। तो एस्पिरेंट्स, आज सब कुछ मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। तो अब हम बात करते हैं अपनी रणनीति पर कि बचे हुए समय में प्रीलिम्स निकलेगा कैसे। फ्रेंड्स, 4 सब्जेक्ट, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस, ये 4 सब्जेक्ट आपको आपका रिजल्ट देगा। अब ये चारों सब्जेक्ट के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए? बात करते हैं पहले हिस्ट्री पे। हिस्ट्री के लिए आपके पास, आपको मैं बोलूँगी सबसे पहले आप लूसेंट रीड करो। उसके बाद आप PYQ लगाओ, जिसके लिए आप घटना चक्र को फॉलो कर सकते हो। ठीक है? और कोई टेस्ट सीरीज़ लगाओ फ्रेंड्स। अगेन साइंस के लिए लूसेंट, घटना चक्र, टेस्ट। अगेन के और बिहार स्पेशल के लिए, फ्रेंड्स, हर पेरेंट्स का अपना अपना सोर्सेज होगा। बहुत सारे लोग इम्तियाज़ अहमद फॉलो कर रहे होंगे, बहुत लोग KBC नैनो फॉलो कर रहे होंगे, बहुत लोग मनीष रंजन पढ़ते हैं। तो आप जिनको भी फॉलो किए हो अब तक, ठीक है, आप उनको ही कंटिन्यू करो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बिहार स्पेशल भी करवा दूँ, बट मैं इस चीज़ का प्रॉमिस नहीं दे रही फ्रेंड्स, क्योंकि समय थोड़ा कम है। तो और मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे कुछ और है, तो उसको आप कंटिन्यू करो। बट मैं इतनी टेस्ट सीरीज़ आपकी लगवाने वाली हूँ कि आपका बिहार स्पेशल का कोई क्वेश्चन ना छूटेगा। ये मैं बात अभी लिख के रख लो। उसके बाद फ्रेंड्स बचा हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए फ्रेंड्स ब्लाइंडली गो विथ एडुटोरिया। ठीक है, एडुटेरिया के साथ आप नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार स्पेशल दोनों ही एडुटेरिया का पढ़ो, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, बस। और ये 4 के अलावा जो भी सब्जेक्ट आपका छूट गया है फ्रेंड्स, उसको आप 1 to 2 टाइम्स सोल्यूशन रीड करके उस पोर्शन का ज़रूर जाना फ्रेंड्स, ताकि आप कंप्लीट नील होके नहीं आओ। उस सेक्शन का कुछ भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लो, तो लूसेंट रीड करके ज़रूर जाना है।
तो फ्रेंड्स ये तो हो गया। उसके बाद मैं अब क्या लेकर आई हूँ, मैं लेकर आई हूँ फ्रेंड्स आपके बीच टेस्ट सीरीज और कुछ इम्पॉर्टेंट वो सारे चीज़ जिससे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स जहाँ तक मैं टेस्ट सीरीज़ का बात करूँ तो टेस्ट सीरीज़ तो फ्रेंड्स यू नो लॉट्स ऑफ कोचिंग्स, सारे कोचिंग्स टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कर रहे हैं, बट इसमें से कुछ सेलेक्टिव हैं जो कि अच्छे हैं और सारे ही अच्छे हैं। मैं तो किसी की बुराई नहीं करती, सब अपने अपने लेवल पे एफर्ट लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं अभी प्रेफरेंस दूंगी इल्यूटेरिया और केजीएस को, और ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मैं करा दी। तो उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कर बताना कि आपको किसकी टेस्ट सीरीज चाहिए। BCW, परफेक्शन IAS, IAS, आस्था IAS, दृष्टि, वॉट एवर यू वॉन्ट आई विल प्रोवाइड यू, आई विल मेक अ वीडियो, ठीक है। बट ये दोनों पहले होगा सेक्शनल इंक्लूडिंग FT, फुल लेंथ टेस्ट मैं कराने वाली हूँ और सेक्शनल के साथ। तो फ्रेंड्स बस आप वीडियो में बने रहें। जो भी आपके एग्ज़ाम में इस 30 दिन में आप इस 30 दिन मेरे साथ बिताइए, वो 30 दिन आप मेरे इस वीडियो के साथ बिताइए। आपका प्रीलिम्स ना निकले तो आप गालियाँ दे के जाना यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, बट निकल जाएगा तो थैंक्स ज़रूर लिखना यार। तो आज हम अपने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं जो कि है हमारा बिहार बजट 2025-26, जिससे फ्रेंड्स आंख बंद करके क्वेश्चन आना ही आना है। तो हम आज इस वीडियो में बिहार बजट पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा प्रस्तुत 3 मार्च 2025 को, तो बिहार बजट प्रस्तुत कब किया गया? 3 मार्च 2025 को, ठीक है। बजट कितना है? कुल 3.17 लाख करोड़। फ्रेंड्स आप दोनों ही चीज़ याद रखेंगे, डेट 3 मार्च 2025 एंड अमाउंट इज 3.17 लाख करोड़। ओके, नेक्स्ट लाइन, 2024-25 के रुपए 2.78 लाख करोड़ से 38,169.30 करोड़ 13.69% की वृद्धि है। अब लास्ट ईयर के कंपेयर इस साल कितने परसेंट की वृद्धि है? तो 13.69%। अमाउंट कितना है? 38,169.30 लाख करोड़। दोनों ही फिगर आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, हमेशा दिमाग में रखें। किसी भी एग्ज़ाम का जब क्वेश्चन का लेवल टफ होता है तो वो ये डेटा घुसाते हैं, वो नंबर्स में आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट इज़ द फिगर, कितना था, परसेंटेज कितना था, अमाउंट कितना था, सर्वे से उठा के पूछ देंगे कितना प्रतिशत गिरा, कितना प्रतिशत बढ़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन टफ यही होता है, दिस इज क्वेश्चन टफ। ओके, आगे चलते हैं। बीते 5 वर्ष में बिहार बजट का आकार लगातार बढ़ा है, ठीक है। 7 निश्चय 2 के लिए 2025-26 में 5,972 करोड़ आवंटित है। अब आप सबको ये पता होगा 7 निश्चय 2 के लिए प्लान है, उसके लिए कितना अमाउंट आवंटित हुआ है? तो 5,972 करोड़ आवंटित हुआ है। GSDP, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, इससे रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं। वर्तमान कीमत पर अनुमानित 10.97 लाख करोड़, जो कि 2024 टू 25 की तुलना में कितना परसेंट अधिक है? 22%। आप इक्वली इसको भी याद रखेंगे, कितना है? 10.97 लाख करोड़, जो कि 2024-25 के कंपेयर में 22% अधिक है। नेक्स्ट लाइन, प्रति व्यक्ति GSDP 23-24 में बिहार में 66,828 रुपीज़, और वही हम भारत की बात करें तो 2,15,935 रुपीज़, ठीक है। दोनों ही फिगर फ्रेंड्स याद रखेंगे। बिहार में कितना? 66,828
एंड इंडिया में 2,15,935 रुपीज़। फ्रेंड्स, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वीडियो के साथ ही चीज़ें आपके दिमाग में छपवाते चलूँ। बस आप ध्यानपूर्वक मेरी वीडियोस को सुनिए। एक बार में नहीं समझ में आता, दोबारा सुनिए, दोबारा नहीं समझ में आता, तिबारा सुनिए, बस समझ में आना चाहिए। 2023-24 में स्थिर कीमत पर सर्वाधिक अनुमानित वृद्धि वाले क्षेत्र, ठीक है, तो क्या है? सेवा क्षेत्र पहला नंबर, दूसरा नंबर विनिर्माण और तीसरा नंबर पे क्या है? कृषि। ये आप एकदम दिमाग में रखेंगे। फर्स्ट नंबर सेवा क्षेत्र, सेकंड इज विनिर्माण और थर्ड इज कृषि। आगे हम व्यय की बात करते हैं। व्यय कितना है? 3.17 करोड़, ठीक है। अब इसमें राजस्व व्यय कितना है? 2.52 लाख करोड़। कितना परसेंट है? प्रतिशत में बात करेंगे तो 79.52%। पूंजीगत व्यय कितना है? 64,895 करोड़ और परसेंटेज में बात करेंगे तो 20.48%, ठीक है। अब प्राप्तियां कितनी हैं? ठीक है, 3,17,095 करोड़, ठीक है। प्राप्तियां कितना है? 3,17,095 करोड़, ओके। अब राजस्व प्राप्ति कितनी है? 2,60,831 करोड़, ठीक है। पूंजीगत प्राप्ति कितनी है? 56,263 करोड़। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि पूंजीगत प्राप्ति कितना है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, 56,263 करोड़। आगे हम चलते हैं। राजस्व अधिशेष शेष, ये कितना है? 8,831 करोड़, जो कि जीएसटीपी का कितना है? 0.80%, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे राजकोषीय घाटा, वो कितना है? 32,718 करोड़, जो कि जीएसटीपी का कितना है? 2.98%, ठीक है। अब है 2024-25 के संशोधित अनुमान, जीएसटीपी का कितना है? 9.2%। याद रखेंगे, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2024-25 के संशोधित अनुमान जीएसटीपी का कितना परसेंट है? 9.2%। आगे चलते हैं। एफडी लक्ष्य कितना रखा गया है? जीडीपी 3%, ठीक है। विभागीय आवंटन, अब हम देखेंगे कि जो विभाग होता है, शिक्षा विभाग हो गया, ग्रामीण विकास विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, तो कितना कितना है, ठीक है। तो शिक्षा विभाग सबसे ज़्यादा दिया गया है, 60,964 करोड़ दिया गया है, जो कि परसेंटेज में हम बात करें तो 19.24% है, जो कि सबसे अधिक है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ग्रामीण विकास विभाग में। ये डेटा यहाँ पे नहीं है, मिसिंग है, सॉरी, मैं इसको ऐड कर दूँगी। स्वास्थ्य विभाग में कितना है? फिर महत्वपूर्ण पहले हम देखेंगे। आप लोगों में से कोई मेरी वीडियो, आप लोगों में से भी कोई, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए। मैं 2 आपको होमवर्क दे रही हूँ साथ में, कि ग्रामीण विकास विभाग में कितना परसेंट है आवंटन हुआ है और स्वास्थ्य विभाग में कितना हुआ है। आप नहीं बताएंगे, मैं पिन करके यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। महत्वपूर्ण पहले, ठीक है। महिला सशक्तिकरण, पटना में महिला हाट की स्थापना, सभी 8,053 पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप, ठीक है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी 8,053 पंचायतों में क्या करवाया गया है? गरीब कन्या विवाह मंडप, ठीक है। महिला चालकों, कंडक्टरों और प्रशिक्षकों के साथ महिला विशेष बस सेवा, ठीक है ना। अब बस सेवा का है, आप पिंक बस का वो देख रहे होंगे, उसको भी बस महिला ही चलाएगी और उसमें स्टाफ जो रहेगी वो महिला ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है सभी जिलों में गुलाबी शौचालय, पिंक टॉयलेट, ठीक है। पटना में महिला प्रशिक्षकों सहित जिम ऑन व्हील्स, ठीक। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में महिलाओं को 33% आरक्षण देगा। ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इलेक्शन ईयर है, याद रखें। तो ये सारे जो आंकड़े हैं ना, वो आपके दिमाग में रहने चाहिए। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में महिलाओं को कितना प्रतिशत देगा? 33% आरक्षण देगा, ठीक है।
ई रिक्शा खरीद कर महिलाओं को सब्सिडी, कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावास, जीविका दीदी को आईआईएम कोलकाता के सहयोग से उद्यमिता में बढ़ावा। ठीक है। धार्मिक पर्यटन योजना महिलाओं द्वारा प्रबंधन छठ पूजा से प्रारंभ। ठीक है। अब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल खोला जाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री बालिका प्रतिरक्षण योजना। अब देखिए कि मुख्यमंत्री बालिका प्रतिरक्षण योजना क्या है। 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को HPV ह्यूमन पैलिलोमायरेमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन पैलिलोमायरस जो है वो क्या है, टीका मुफ्त किया है, जो कि गर्भाशय में होता है, और ग्रीवा कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा के लिए ये इसके से रिलेटेड योजना है। उसके बाद प्रवासी श्रमिक सहायता। इस देश भर के प्रमुख शहरों में प्रवासन परामर्श एवं पंजीकरण केंद्र होगा। ठीक है। बुनियादी ढांचा एवं परिवहन पे बात करें तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सुल्तानगंज में, राजगीर में, रक्सौल में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ, सुल्तानगंज जो कि भागलपुर में है, राजगीर नालंदा में, रक्सौल पूर्वी चंपारण में। ठीक है। UDAN, ठीक है, उड़ान योजना के तहत छोटे हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। स्मार्ट सिटी योजना पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। स्मार्ट सिटी योजना किसके लिए? पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। ठीक है। सभी नगर पालिका क्षेत्र ODF घोषित। 56 ODF प्लस फिर पटना जल प्लस शामिल है। ठीक है। उसके बाद गया के डोभी में औद्योगिक पार्क खोला जाएगा। भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। सारण जिले में सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर का विकास होगा, जो कि काशी विश्वनाथ के दर्ज पे है। उसके बाद लाल पहाड़ी जो कि लखीसराय में के पुरातत्विक स्थल का विकास होगा। सारथी 4.0 में बिहार देश में प्रथम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। सारथी 4.0 में बिहार देश में प्रथम है, जिसमें क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आदि है। पिछड़ा वर्ग, ठीक है, BC, EBC, SC, ST के लिए छात्रवृत्ति राशि दोगुनी कर दी गई है। जो भी छात्रवृत्ति राशि उन लोगों को मिलती है उसको दोगुना कर दिया गया है। SC ST छात्रावास सब्सिडी 1800 से 3600 प्रति माह दिया जाएगा। अब किसानों के लिए राज्य सरकार NCCF नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन के सहयोग से अरहर, मूंग, उड़द की MSP पर खरीद, प्रत्येक अनुमंडल और प्रमंडल में कोल्ड स्टोरेज, तरक्की शुदा स्टोर का ब्लॉक स्तर पर स्थापना, और वेज फीड और PVCS प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी के सहयोग से बिहार मेंटल मिशन और मोटे अनाज को बढ़ावा देना। ठीक है। जिसमें उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहाँ है, टकुप्पा, जो कि कहाँ पे है, गया में है, मोटा अनाज में। और पूषा गुड़ में, जो कि समस्तीपुर में है वो, और बिंदुपुर वैशाली में पान में आया है। ठीक है। ये याद रखेंगे। आपसे पूछ सकता है मोटा अनाज में कौन है, तो टंकुप्पा जो कि गया में है। गुड़ में कौन है सबसे श्रेष्ठ पे, पूषा समस्तीपुर में। फिर पान में कौन है, बिंदुपुर जो कि वैशाली में। कुंड घाट जलाशय योजना कहाँ, जमुई में। बहुहार नदी पर लगभग पूर्ण है। ठीक है। अब जमुई में तो नदी कौन सी, तो बहुआर नदी पर। ठीक है। पर्यावरण से रिलेटेड बातें देखते हैं। हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क
का प्रथम चरण पश्चिम चंपारण और कहाँ, भागलपुर में। जल जीवन हरियाली की सराहना कॉप 28 दुबई में। कॉप 29 किससे रिलेटेड है, बाकू और अजरबैजान से, ठीक है। उसके बाद बिहार वानिकी कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान मुंगेर में। बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन योजना 100 करोड़। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड 25 करोड़। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 तीसरा स्थान। कैट्स मान्यता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ, पश्चिम बंगाल। कैमूर वन जीव अभ्यारण्य को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की NTCA से मंजूरी है, ठीक है। NTA से अब क्या है एंटी कैमूर में वन्य जीव अभ्यारण्य है जो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई NTCA है क्या। NTCA होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी उस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। केंद्र सरकार के बजट 1 फरवरी 2025 को हुआ था। अब उसमें बिहार को क्या प्राप्त हुआ है, जो जारी कब हुआ, 1 फरवरी 2025 को। बिहार के लिए उसमें क्या खास है, तो मखाना बोर्ड की चर्चा, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, फिर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे पर चर्चा, और पश्चिम कोशी नगर मिथिलांचल परियोजना, मतलब पश्चिमी कोशी मिथिलांचल परियोजना, पश्चिमी कोशी नहर परियोजना, क्योंकि कहाँ पर, मिथिलांचल पर। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइंस जो थे वो आपके बिहार बजट से जो था 2025-26 का, उसको मैंने डिस्कस किया। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और आगे वीडियोस हर दिन आएंगी, 2-4 वीडियो एक दिन में आएंगी, ढेर सारी आएगी। आप बस कंटिन्यू बने रहें। छोटी सी गुजारिश है, शेयर और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वीडियो हर बच्चे तक पहुँचे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।